लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डॉक्टर्स को कहा था कि वो बिज़नेस की तरफ आएँ। तो उस वीडियो के बाद मैं जहाँ भी जाता था अपने सीनियर्स के पास जा रहा हूँ कुछ पूछने, तो कह रहे हमें पता हम क्या बिज़नेस करें। कोई जूनियर है वो कभी कमेंट में मेंशन कर रहा है, कोई मुझे कॉल कर रहा है। तो मुझे अंदाज़ा हुआ यार ये वाकई ऐसी वीडियो एक प्रॉपर बनानी पड़ेगी जिससे मैं डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट को बता सकूँ कि आप किस किस तरह बिज़नेस की तरफ आ सकते हैं या कौन कौन सी बिज़नेस वाली चीज़ें जो सूटेबल हैं आपके लिए ना। तो इसी हवाले से ये मैंने वीडियो बना रहा हूँ। मैं अगर पर्सनली मैं अपना बताऊँ तो 3 मेरे बिज़नेस हैं जो रन हो रहे हैं। एक तो ये है कि मेरा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सियालकोट से मंगवा के ऑनलाइन सेल करने का है बिज़नेस, और इरादा है इंशाल्लाह सर्जिकल यूनिट बनाएंगे या मेडिकल इक्विपमेंट्स का जो पाकिस्तान में हम बनाया करेंगे ये चीज़ें ना। दूसरा मेरा बिज़नेस है पॉस्चराइजेशन प्लांट है मेरा मिल्क का। हम पैक्ड मिल्क बेचते हैं, सेल करते हैं, क्योंकि आपको पता खुले दूध के जो हालात हैं। और तीसरा ये है जो मैं अमेज़ॉन पे अभी लॉन्च करने लगा हूँ यूके में होल सेल। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाने का फ़ायदा ये है ताकि आपको भी अंदाज़ा हो सके आप एज अ डॉक्टर भी बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं है, आप कर सकते हैं अगर चाहें तो। अच्छा, इस वीडियो के 2 पोर्शन होंगे। एक तो पोर्शन ये होगा जिसमें मैं मेडिकल स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि उनके लिए क्या क्या चीज़ें सूटेबल हैं जो कर सकते हैं। उसमें यह है कि मेडिकल स्टूडेंट फाइवर या पहली बात तो ये फाइवर या पर आप अपनी प्रोफाइल बनाएं। जो आपके फील्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो ये ऐसे हैं कि आप ब्लॉग राइटिंग करें। न्यूट्रिशन पे कर सकते हैं ब्लॉग राइटिंग क्योंकि हॉट टॉपिक है। आप किसी भी डिज़ीज़ पे या करंट इवेंट्स जैसे कोरोना है इस पे कर सकते हैं ब्लॉग राइटिंग। आप हेल्थ इश्यूज़ पे ब्लॉग राइटिंग कर सकते हैं, वो आपको पे करते हैं। उसके अलावा व्लॉग्स बना सकते हैं आप। बाकी कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपके लिए मुश्किल होंगी करना क्योंकि वो आपकी फील्ड से हट के हैं। आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, कुछ लोगों को पता होगा वॉइस ओवर क्या होता है। आप गाउन पहन के वॉइस ओवर कर सकते हैं। आप अपना पेज बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, यूडेमी पे लेक्चर्स दे सकते हैं आप। यूट्यूब चैनल का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक हमारी डॉक्टर साहब हैं, 4th ईयर की स्टूडेंट हैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में। उनके मोर देन मेरे ख्याल 1 लाख, शायद मुझे सही आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइक्स हैं उनके ना। वो जो भी पढ़ती हैं वो अपलोड कर देती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप विजुअल असिस्टेंट का कोर्स कर सकते हैं जो ई-कॉमर्स का है। ई-कॉमर्स में ये होता है कि ऑनलाइन सेलिंग के लिए गोरों की अपनी ऑनलाइन शॉप्स होती हैं, उन्हें रन करने के लिए वो कहते हैं हमें एक विजुअल असिस्टेंट चाहिए। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं अमेज़ॉन वगैरह इस चीज़ में वो विजुअल असिस्टेंट का कोर्स कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आपकी फील्ड से थोड़ा ये हट के है। उसके अलावा कुछ लोग मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जूनियर्स हैं, जो ऑनलाइन जिनके पेज हैं वो कुछ चीज़ें सेल करें। मतलब कुछ लोग हनी वगैरह, हनी ड्राई फ्रूट्स, देसी घी वगैरह इस तरह सेल कर रहे हैं। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं। ये तो मेरे माइंड में है ना, कुछ काफ़ी चीज़ें आपके भी माइंड में होंगी जो आप कर सकते हैं। तो ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए सारी चीज़ें हैं। कुछ बेहतर शायद आपको भी ज़्यादा बेहतर बताऊंगी, तो जो आपको पता है आप ज़रूर कमेंट में मेंशन करें। मेडिकल स्टूडेंट्स के बाद डॉक्टर्स के लिए मैं जो बिज़नेस रिकमेंड करना चाह रहा हूँ ख़ासतौर पर यंग डॉक्टर्स के लिए, सबसे बेस्ट जो है वो मैं समझता हूँ कि एक्सट्रीम कॉमर्स है। मतलब ऑनलाइन सेलिंग, जिसमें अमेज़ॉन पे लोग ऑनलाइन सेलिंग करें। अगर तो आपके पास बजट कम है, विद इन लाख के करीब है, तो आप दराज पे ऑनलाइन अपना स्टोर बना के कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर कुछ डॉक्टर्स मुझे कहते हैं यार कि मुश्किल है हम किस तरह सेल करेंगे, उसके लिए ये होता है कि आप विजुअल असिस्टेंट हायर करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि विजुअल असिस्टेंट आपका असिस्टेंट होता है जो सारा का सारा आपको समझाता है और सेल सारी वो संभालता है। उसे प्रॉफिट का कुछ % देते हैं आप, ठीक है। अगर तो आपके पास है 5-6 लाख के करीब है तो आप होल सेलिंग पे जा सकते हैं। अमेज़ॉन होल सेलिंग पे आप यूके में होल सेलिंग कर सकते हैं। यूएसए में थोड़ा ज़्यादा पैसे लगते होते हैं, आप उधर होल सेलिंग कर सकते हैं। अगर यूएई में भी होल सेलिंग कर सकते हैं, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है कि आपको विजुअल असिस्टेंट हेल्प करेगा। अच्छा, अगर आपके पास और भी पैसे ज़्यादा हैं, कोई 15-20 लाख के करीब और रिस्क आप लेना चाहते हैं, फिर आप प्राइवेट लेबल पे जाएंगे। अमेज़ॉन में प्राइवेट लेबल, उसमें ये होता है अपना ब्रांड बनाते हैं, उसे प्रमोट करते हैं, उसमें कुछ पैसे खर्च होते हैं। प्रमोट करते हुए आप ऊपर उसे रैंक करवाते हैं और उस पर सेलिंग शुरू करते हैं। ये सब चीज़ें बाहर यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इटली, उसके लिए ये सब चीज़ें, ठीक है। ये इसलिए हमारे लिए इजी है क्योंकि एज ए इन्वेस्टर जाने के लिए, क्योंकि आपने खुद नहीं करना, आपका विजुअल असिस्टेंट मेजॉरिटी काम करेगा। लेकिन नो हाउ लाजमी होनी चाहिए इस चीज़ पे कि सिनेरियो वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है, ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि आपका विजुअल असिस्टेंट क्या कुछ कर रहा है और आप उसे कोलैबोरेट कर सकें। उसमें कुछ चीज़ें आपको 2 पेजेस हैं वो लाइक करने पड़ेंगे। एक तो एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली,
और एनेबलर्स, ये 2 पेजेस हैं, ये आपको ना लाइक करने पड़ेंगे। इसमें वीडियो बूट कैंप है, अगर कोई बंदा जो चाहता है वीडियो बूट कैंप लेना चाहता है वो मुझे बताए, मैं उसे तरीका बता दूंगा वीडियो बूट कैंप में किस तरह शामिल हो सकते हैं, जिसमें एक सीरीज ऑफ वीडियोस में समझाया हुआ है किस तरह आपने क्या क्या वर्क करना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और बिज़नेस भी हैं, जिस तरह सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जिस तरह मैं करूँ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, आप सियालकोट या कहीं से भी या मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह ये आप ऑनलाइन सेल करें, अपनी फेसबुक पे पेज बना के स्पॉन्सर ऐड लगा के सेल शुरू करें। अगर और अच्छा कर सकते हैं तो एक्सपोर्ट की तरफ जाएं, क्योंकि मेरा जब सियालकोट लास्ट मंथ विज़िट हुआ था तो वो मुझे बता रहे थे, जो फैक्ट्री वाले थे, वो कहते हैं कि 75 सेंट का ये हमसे एक इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं, समझ लें कि 75 रुपये का तकरीबन, और ये सेल करते हैं 1500 का, मतलब $15, मोर देन $15 का सेल करते हैं, 2,000 का सेल करते हैं अपना ब्रांड बना के। तो ये ज़्यादती है हम लोगों के साथ, मतलब ये गोरे इस तरह करते हैं। तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपना ब्रांड बना के, आप मैनिक्विन बना सकते हैं, जिस तरह डमीज़ होती हैं, जिस तरह एक डमी का नेम था, एनी नेम था, हम CPR वगैरह करते थे, तो डमीज़ बना सकते हैं आप, डमी टाइप कुछ एक इंडस्ट्री बना सकते हैं। पाकिस्तान पूरा लैग कर है जिसमें मेडिकल की डमीज़ बने, हमें हेल्प आउट हो, कोई किसी ने स्टिच लगाना सीखना, इस चीज़ की डमीज़ बने। उसके अलावा कुछ अदर बिजनेस भी हैं, फिजिकल बिजनेस में जिस तरह आते हैं, जिस तरह मेरा और कज़न के साथ मिलके एक पास्चराइजेशन का प्लांट है मिल्क का, एक डेली कंज्यूमेबल आइटम है मिल्क, तो ये भी अच्छा है अगर पास्चराइजेशन प्लांट आप बना सकते हैं पैक्ड मिल्क का, क्योंकि हालात आपको पता है खुले दूध के क्या हालात हैं। उसके अलावा आप IT हब बना सकते हैं, अगर कोई डॉक्टर है जो IT में इंटरेस्टेड है, IT हब बनाए, अपनी सर्विसेज दे, मतलब एक आपका हब हो जिसमें आपके अंडर्स बच्चे हों, फ्रीलांसर तो यंग, और आप पूरे सिटी में बड़े बड़े मॉल्स हैं, उन्हें के हम आपको ऑनलाइन करेंगे जो नहीं ऑनलाइन है, या फिर उन्हें के हम दराज की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, या अमेज़ॉन में लॉन्चेस की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, आप एक IT हब बना सकते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ है, बहुत से हैं फिज़िकल बिजनेस, तो जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। इवन ये कि मेरा एक फ्रेंड है वो हाउस जॉब कर रहा है शेख ज़ैद हॉस्पिटल लाहौर में ना, उनकी अपनी बेकरीज़ है सिस्टम ना बेकरीज़ का, तो वो मुझे बता रहा था कि जो डेली का प्रॉफिट भी है ना उन लोग मोर देन 1 लाख है उनका, मतलब 4-5 ब्रांचेज़ हैं। तो लोग अच्छा समझते हैं कि यार ये अच्छे पढ़े लिखे लोगों की अगर है ये बेकरी बिज़नेस है तो बुरा क्या है इसमें। अगर और भी मुख्तलिफ हैं, जिस तरह एक शुगर में बात हो रही थी मेरी ना, मेरे कॉलीग हैं वो प्लैब कर रहे थे, तो मैंने उनसे बात करते बोला, मैंने कहा यार रैबिट जो होते हैं ना, ये रैबिट बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, जिस तरह लोगों के शेड्स होते हैं, चिकन शेड्स होते हैं, इस तरह ना रैबिट का भी शेड बनाने चाहिए। तो ये वाकई में है कि रैबिट बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, अगर कोई बना ले ना रैबिट का कोई शेड टाइप तो ग्रो बहुत करते हैं। तो कहते हैं यार मैं ना जब प्लैब करके जाऊँगा ना UK, मैं रैबिट का वहाँ सिस्टम बनाऊँगा और ना हलाल मीट के नाम से ना उधर सेल करूँगा। तो ये तो आपके आइडियाज़ हैं, आप जितने भी लाना चाहें आप ला सकते हैं। आप किंडरगार्टन भी बना सकते हैं, जिस तरह का आजकल का एनवायरनमेंट है कि मेल फीमेल दोनों जॉब कर रहे हैं और बच्चे बेचारे मासियों के पास होते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी ऑप्शन है, आप एक अच्छा सा एनवायरनमेंट प्ले करें, ख़ासतौर पर डॉक्टर्स नर्सिस वगैरह ये तो और भी बेहतर समझ सकते हैं। उधर प्रॉपर प्ले ग्रुप टाइप हो, उसमें बेशक आपने एक्सटेंड करना है तो बेशक आप मॉन्टेसरी पूरी बना दें, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। उसके अलावा ये है कि मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मेरी 2 मंथ्स पहले, तकरीबन 2-3 मंथ्स पहले डॉक्टर ज़ीशान है हमारे PGR पल्मोनोलॉजिस्ट लाहौर में जिना हॉस्पिटल में, मेरी उनसे ओवल में बैठ के बात हुई, तो वो अमेज़ॉन से कमा रहे हैं, होलसेल वो US से कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो अगर कोई उधर है बंदा तो आप उनसे बिल्कुल मशवरा ले सकते हैं। उसके अलावा एक डॉक्टर कासिम है गुजरांवाला के अमेज़ॉन के एनेबलर्स के वो हेड हैं, लीड कर रहे हैं, वो तकरीबन उनका समझने के मोर देन 200 उनके एम्प्लॉयज़ हैं, 3 लाख प्लस उनके प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे सेल हो रहे हैं, और वो हमारे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। अच्छा, डॉक्टर कासिम कहते हैं कि इन बिज़नेस या तो आप प्रॉफिट गेन करते हैं या फिर आप लर्न करते हैं, सीख जाते हैं, आप लूज़ नहीं करते, आप हारते नहीं हैं। हारते आप उस वक्त हैं जब आप गिव अप कर देते हैं। तो मैं सबको ये कहूँगा यार लेट्स प्ले, कुछ नहीं होता, आप इस फील्ड में आए, कुछ नहीं होता। जितना मैं समझता हूँ कि अगर आप 1-2 साल नहीं भी इतना प्रॉफिट कमाते, नो प्रॉफिट नो लॉस पे और सिर्फ लर्निंग ही कर जाते, यही आपके लिए बहुत बड़ा गेन है। मैं मेडिकल स्टूडेंट को भी कहता हूँ जो इस फील्ड में थोड़ा बहुत आना चाह रहे हैं, आएंगे, अगर वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे ही लर्निंग कर जाए ना, वो जब डॉक्टर बनेंगे एक डिफरेंट सिनेरियो पे होंगे वो।
और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग इस तरह भी हैं जिनके पास 2-3 लाख है, वो ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ट्रेडिंग में अब यही है कि अपने जानने वाला जो करीबी आपका ट्रेडिंग करता हो, आप उसके पास इन्वेस्ट करें। मेरा कज़न ट्रेडिंग करता है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं डॉक्टर्स, मैंने उनकी इन्वेस्टमेंट करवाई भी है, तो आप ट्रेडिंग में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और अगर आइडियाज़ आपके पास आएँ तो आप ज़रूर कमेंट में शेयर करें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी और स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच।